बैठ। आज के वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है और आज हम सब लोग रिग्गा विधानसभा बलगड़िया ब्लॉक में पहुंचे हैं और मंच पे उपस्थित राहुल जी, दीपांकर भाई, मुकेश जी, फारूक साहब, शकील जी, राजेश राम जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेता इस मंच पे हैं। लेकिन यहाँ रिग्गा की जनता को हम आदाब, प्रणाम और सलाम करने आए हैं। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं हम लोगों का हौसला बुलंद करने, ताकि इन बेईमानों का सत्ता से लोगों को बेदखल कर सके। आप सब लोग जान रहे हैं, जैसे पूर्व में वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की जो जननी जो बिहार है, वहीं से भाजपा और उसकी सहयोगी इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को वो समाप्त करना चाहते हैं। लालू जी, लोहिया जी हर बार कहते हैं, हमेशा से कहते रहे, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये ताकत आपका बाबा साहब ने संविधान में दिया है। आपके वोट की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी ताकत आप लोगों को बाबा साहब ने देने का काम किया है। इसी ताकत से जनता जो है वो मालिक है और हम सब लोग जो है उसके सेवक हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को जो है स्थापित किया जाए। यानी राजा होगा और प्रजा होगी, जो राजा कहेगा वही प्रजा करेगी। लेकिन लोकतंत्र में जो प्रजा चाहता है वही, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसको वही काम जनता के लिए करना पड़ता है। तो आप सब लोग होशमंद लोग हैं, आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि अपनी वोट की हिफाजत कीजिए। आप वादा कीजिए। कई लोगों का, कई रिश्तेदारों का नाम कटा होगा। कटा है तो हाथ उठाइए। कितने लोगों का परिवार में? कई लोगों का। इतने लोग हाथ उठा रहे हैं, तो ये लोग बेईमान है कि नहीं है? बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना? तो वादा करो कि अपनी वोट की हिफाजत आप सब लोग करिएगा। वादा है कि नहीं? और आप लोग लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। और हम लोग अगर एक होकर के काम करेंगे तो अगला चुनाव बिहार में होने जा रहा है। 20 साल पुराना ये एनडीए का सरकार खटारा हो चुका है और हमारे चाचा जो बार बार पलटी मारते हैं, अब उनकी ये स्थिति नहीं रह गई कि वो बिहार संभाल सके। आप बताओ, अफसरशाही लागू है कि नहीं लागू है? कितने लोग बेरोजगार हैं, जरा बताइए। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हम लोग रीगा में, मोदी जी ये बगल में चंपारण में आए थे, उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू करा करके वहीं का चीनी का चाय पिएंगे। बता, मोदी जी ने जो वादा किया वो किए। लेकिन 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार रही, तेजस्वी रीगा आया था 20 में प्रचार में और बोल करके गया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो रीगा का चीनी मिल को चालू कराने का काम करेंगे। और 17 महीने जब हम उप मुख्यमंत्री थे, गन्ना विभाग आरजेडी के कोटे में था, हम लोगों ने मिलकर के जो है चीनी मिल को जो है शुरुआत की। लेकिन अभी भी जो वहां काम करने वाले लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उनके तनख्वाह को कम कर दिया गया है। बाहर के लोगों को ज्यादा मिल रहा है,
हम वादा करके जाते हैं कि अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो जितने मजदूर वर्कर हैं उनकी समस्याओं को भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। लेकिन ईमानदारी से कहना, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मुक्ति चाहिए तो सत्ता को बदलिए और एक नई सरकार बनाइए जो नए सोच के साथ बिहार के आगे ले जाने का काम करे, जहां गरीबी कम करे, पलायन को रोके और बेरोजगारी को खत्म करना है। बेरोजगारी हमारा दुश्मन है। हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया, आने वाले समय में भी लाखों नौकरियां जो है हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। आप सब लोगों को पता है ये सरकार नकलची सरकार है। तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे तो ये सरकार भी पेंशन बढ़ाती है। तेजस्वी ने कहा बिजली मुफ्त में देंगे तो ये सरकार भी कहती है 125 यूनिट वो भी मुफ्त में देगी बिजली। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है कि युवा आयोग बनाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे तो ये सरकार कहती है कि डोमिसाइल लागू करने का काम करेंगे। ये नकलची सरकार है, नकलची सरकार। हम लोगों ने जो कहा वही ये सरकार कर रही है। भले ही हम लोगों क्या नकल कर ले, लेकिन इनके पास सोच नहीं है, विजन नहीं है। विजन कहां से लाएंगे? इसलिए आप लोगों को तय करना है, डुप्लीकेट सीएम चाहिए नकल करने वाला कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? अरे हाथ उठा के बताइए, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल ना। हम मिल करके काम करेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन ये बीजेपी वाले दंगा फसाद कराने वाली पार्टी है, तो इनके चक्कर में मत रहिएगा। ये हिंदू मुसलमान करेंगे ताकि आप बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ दे, आप महंगाई का मुद्दा छोड़ दे, आप पलायन का मुद्दा छोड़ दे, आप शिक्षा चिकित्सा का मुद्दा छोड़ दे। इसलिए असल मुद्दे की लड़ाई करनी है, मुर्दों की बात नहीं करनी। मुद्दे पर चुनाव हम लोगों को लड़ना है। तो आप सब लोग इतने बड़े पैमाने पे यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाइएगा। देखिए हम लोग पूरे बिहार घूम रहे हैं, 11वां दिन है और जहां जहां जा रहे हैं वहां की जनता एक चीज बोल रही है, वोट चोर। मजा नहीं आया, रीगा की जनता थोड़ा बुलंद आवाज होना चाहिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नहीं सुनाई दिया? वोट की चोरी कौन कर रहा है? वोट की चोरी कौन कर रहा है? बहुत बहुत